राष्ट्र गौरव डॉक्टर इंदु जैन जी। प्राकृत भाषा में रमोजिराणम, जिस तरह से हम जय जिनेन्द्र कहते हैं, इसी तरह से हमें रमोजिराणम का प्रयोग करना चाहिए। एक साथ बोलेंगे, रमोजिराणम, जय जिनेन्द्र, जय श्री आदिनाथ, जय श्री महावीर। अभी और अच्छे से अगर आवाज आएगी ना तो साहिबाबाद की आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी कि हाँ भाई, यहाँ पर क्षमावाणी का महोत्सव मनाया जा रहा है। एक बार फिर से, रमोजिराणम, जय जिनेन्द्र, जय श्री आदिनाथ, जय श्री महावीर। साध्वी श्री भगवंतों के चरणों में वंदामी अर्पण करते हुए आप सभी को हृदय से जय जिनेन्द्र रमोजिराणम कहती हूँ। आज हम यहाँ इस सभागार में साहिबाबाद जय मिलन की ओर से क्षमावाणी महापर्व मना रहे हैं और सभी लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। ये एक ऐसे अवसर होते हैं जब हम एक साथ एकत्रित होके एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हमारे मन के जो भाव होते हैं वो प्रकट होते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो वो प्रकट होते हैं। भगवान महावीर ने कहा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तो जब हम अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो अगर हम भगवान महावीर के इस सूत्र को गांठ बांध ले कि आत्मा ही परमात्मा है, हम इस जीवन में अगर आए हैं तो इस शरीर को लेकर अवश्य आए हैं, पर हमारी जो आत्मा है वो अजर अमर है और यही इस जन्म के बाद हमारे साथ जाने वाली है और पता नहीं कितने भाव से हमारे साथ वही है। तो अगर हम निरंतर इस बात का चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से संसारिक जीवन में रहते हुए भी हम संसार से विरक्त रह सकते हैं। आपने सुना होगा, एक बहुत अच्छा भजन है, भरत जी घर में ही बैरागी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ, 6 खंडों के राज्य के बावजूद, इतने वैभव के बावजूद वो हमेशा वैरागी जीवन उनका रहा। और ये भजन बहुत ही आत्मीय लगता है और लोगों द्वारा गाया जाता है। भरत जी घर ही में बैरागी, घर ही में बैरागी। तो अगर सम्राट भरत घर में रह के वैरागी जीवन जी सकते हैं, इतने वैभव में रह के वैरागी जीवन जी सकते हैं, तो हम अपने गृहस्थ जीवन में वो वैरागी क्यों नहीं उत्पन्न कर सकते? बस मन के भाव ही तो बदल लें। जैसे वो प्रयोग मैंने शुरू किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो काफी समय से मैंने ये प्रयोग शुरू किया है और मैंने अपने गुरु भगवतों से भी इस बात के लिए पूछा कि अगर ये भावना हम भाते हैं तो क्या ये सही है। उनकी तरफ से भी आया कि भावना है, भावनाएं कभी भी भाई जा सकती हैं। तो वो प्रयोग मैंने क्या शुरू किया, मैंने वो प्रयोग शुरू किया कि रात्रि में जब सोने का समय होता है, जब निद्रा बिल्कुल आ रही होती है, उस समय रमोकार मंत्र का पाठ कीजिए, कोई भी मंत्र का पाठ कीजिए और उसके बाद मन में एक भावना भा लीजिए कि ना ये घर हमारा है, ना ये परिवारजन हमारे हैं, ना ये सुख संपत्ति, ये वैभव हमारा है। इन सब का मेरा तब तक का त्याग है, तब तक के त्याग का व्रत है जब तक हमारी निद्रा ना खुल जाए। इस भावना को भाने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी इतनी गहरी निद्रा में सोते हैं कि पता ही नहीं चलता कि सो कहाँ रहे हैं। तो इस भावना को भाने से कि कोई सगा संबंधी अपना नहीं है, कोई भी
व्यक्ति अपना नहीं है, ये घर मकान दुकान कुछ भी अपना नहीं है, मेरी सिर्फ आत्मा अपनी है। और कदाचित अगर निद्रा में मृत्यु आ जाए, अगर निद्रा अवस्था में मृत्यु आ जाए, तो मैं निद्रा अवस्था में ना जाकर चेतन अवस्था में आऊं और बिल्कुल साधु की तरह एक त्यागी वृत्ति बनकर समाधि मरण ग्रहण करूं। हर रात को अगर आप ये भावना भाते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि जब सुबह आपकी आंख खुलेगी और जब आप रात में सोते हैं तो उतना जो काल होगा, भले 6 घंटे की नींद का काल होगा, उतना जो समय होगा वो निश्चित रूप से वो हमारा वैराग्य का होगा। और कदाचित अगर हमारे प्राण निकल भी गए उस निद्रा में, तो हम एक वैराग्य के रूप में वैरागी बनकर इस संसार से जाएंगे, ना कि सांसारिक भोग विलास में लिप्त होकर और ना कि संसार में रहकर जाएंगे। तो ये बात जो अनुभव की है, जो मैंने समझी है, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और हम क्षमा की जब हम बात करते हैं तो एक बात मन में आती है कि हम बातें तो कर लेते हैं पर उसको हम मन में धारण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो अपने यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात ये आई है कि सामने वाला भले वो अपना परिजन ही क्यों ना हो, भले वो अपना सगा संबंधी ही क्यों ना हो, अगर कोई भी मन में बैर की गांठ पड़ गई है और अगर हम चाहते हैं कि हम उससे क्षमा भाव करें, और कोई भी व्यक्ति है जो सामने वाला क्षमा करने को तैयार ही नहीं है, ये प्रश्न मेरे पास बहुत बार आता है जब मैं दूरदर्शन या आकाशवाणी के माध्यम से क्षमावाणी पे बातचीत करती हूँ, तो बहुत बार ये प्रश्न आता है कि अगर कोई नहीं चाहता क्षमा करना तो हम क्या करेंगे। तो एक बात बताइए, अगर हमें अपना घर साफ करना है तो हम ये थोड़ी ना सोचते हैं कि पहले दूसरे का घर साफ होगा फिर हम अपना घर साफ करेंगे। तो इसी तरह से अगर हमें अपने मन को स्वच्छ और निर्मल बनाना है तो हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि सामने वाला पहले हमें क्षमा करे फिर हम उससे बातचीत हम शुरू करेंगे। हम अपने मन में ये भाव धारण अगर कर लें कि मन वचन काय से हमारी जो भी वचनों से काया से कैसे भी अगर किसी को कष्ट पहुंचा है तो हम क्षमा मांगते हैं और हम क्षमा करते हैं। पृथ्वी के सब जीवों को हम क्षमा करते हैं और हम उनसे क्षमा मांगते हैं। बस एक बात ये मन में भावनाओं का ही भूगोल है, कहते हैं भावों का भूगोल बहुत गहरा होता है और ये जो भावनाएं हैं ये परिलक्षित होती हैं हमारे जीवन में। और इस भावना को अगर हम धारण करते हैं तो समझ लीजिए हम धीरे धीरे ही सही मोक्ष मार्ग की ओर तत्पर हो सकते हैं। साधु भगवंतों की तरह, साथियों की तरह हम अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात आती है, श्री अमृतचंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कहा है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशायिष्य जिन धर्मा। इसका मतलब है कि हमें रत्नत्रय के तेज से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को तपाना चाहिए, अपनी आत्मा को प्रभावशील बनाना चाहिए। और उसके बाद दान, तप, जिन पूजा, दान से कितनी तरह के दान आते हैं हमारे यहाँ। आजकल अगर हम आधुनिक युग में देखें तो बहुत तरह के दानों की व्याख्याएं होती हैं जो हम सामाजिक जीवन में भी करते हैं। पर औषध, शास्त्र, अभय, आहार, ये 4 प्रकार के दान बताए गए हैं जिसको अगर आप सामाजिक क्षेत्र में करते हैं तो भी उचित है और अगर हम धार्मिक क्षेत्र में करते हैं, अपने गुरु भगवंतों के लिए करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। तो औषध, शास्त्र, अभय, आहार, इसका दान देना चाहिए। तप से, जो अपने यहाँ जैन धर्म के तप का मार्ग बताया गया है, उससे अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। साथ ही जिन पूजा, नित्य नियम से जिन पूजा, जिन आराधना, आप ये सोचिए मनुष्य भव मिला है हमें और मनुष्य भव में भी जैन कुल मिला। हम कहीं भी पैदा हो सकते थे, किसी भी जगह जा सकते थे जहाँ पे
भक्ति नहीं मिलती, अच्छे माता पिता नहीं मिलते, जो हमें अच्छे मार्ग पे, जिन धर्म के मार्ग पे चलाना नहीं सिखाते, ऐसा कुछ भी हम कर सकते थे, हो सकता था, पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम सबका पुण्य बहुत तेज है। हम इतने पुण्यशाली हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, और उसमें तीर्थंकरों की जो गुरुवाणी है, जो हमें जिनेंद्र वाणी पढ़ने का अवसर मिला। अगर इसके बावजूद भी जिनेंद्र देव के दर्शन करने का जो अवसर मिला, साधु भगवंतों के दर्शन करने का अवसर मिला, अगर इसके बाद भी हम अपने जीवन में आंखों को बंद रखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, अपने आप को नहीं पहचानना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी हम सही दृष्टि में अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकते। इसी तरह से दान, तप और पूजा के प्रभाव से और विद्या के अतिशय से जितने ज्यादा से ज्यादा हो आगम शास्त्रों का अध्ययन करना हम सीखें। सबसे पहले तो हमें आगम शास्त्रों के नाम पता होने चाहिए। यहाँ पर कितने लोग हैं ऐसे जो स्वाध्याय में रुचि रखते हैं? कितने लोग हैं जो स्वाध्याय में रुचि रखते हैं और करते भी हैं? कब हाथ खड़े हुए? मुझे लग रहा था कि स्वाध्याय जैसे ही आएगा सभी के हाथ खड़े हो जाएंगे, पर ये बात भी अच्छी है कि आपने सच बोल के हाथ खड़े नहीं किए। एक बात मैं आपको बता दूं, बच्चों को कुछ भी बना लीजिएगा। मेरे माँ पिताजी, परिचय दे देती हूँ, प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, जो जैन दर्शन, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा के मूर्धन्य विद्वान हैं, प्रेमी जी के नाम से, बनारस के प्रेमी जी के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत है। और मेरी माँ जो जैन दर्शन, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि की विदुषी है और आदर्श महिला सम्मान से सम्मानित है, डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन जी, उन्होंने सिर्फ हम 3 बच्चों को एक ही बात सिखाई। बोले बेटा, बच्चे आप लोग किसी भी क्षेत्र में जाओ, कोई मनाही नहीं है, एक ही बात ध्यान रखना कि जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जिन धर्म की प्रभावना करनी है, चाहे कोई भी पढ़ाई करो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाओ, जिन धर्म की प्रभावना करनी है। और उन्होंने वो संस्कार ऐसे डाले, ऐसे रोपित कर दिए कि आज हमारे यहाँ हम 5 सदस्य हैं घर में, जो मूलतः 5 सदस्य हैं, माँ, पिताजी और हम भाई बहन। हमारे यहाँ 5 लोग PhD हैं और वो भी जैन दर्शन से PhD हैं, और सभी लोग जैन दर्शन की ही प्रभावना, प्राकृत भाषा की प्रभावना में लगे हुए हैं। तो पूरे जितने भी आचार्य संघ है, सभी इस बात का आशीर्वाद देते हैं पिताजी को और माँ को कि आपने अपने तीनों बच्चों को इस तरह से स्थापित किया है कि वो जीवन भर जैन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं। और क्योंकि जैन धर्म की रक्षा की बात आई है, तो एक सूचना मैं आपको दे दूं, आपको जानकर अच्छा लगेगा। जिन धर्म रक्षक नाम का एक परिवार बनाया गया है, फिलहाल वो बच्चों के लिए बनाया गया है। अभी जितने बच्चे आए थे, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। एक बार उन बच्चों के लिए करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए। उनको जिन्होंने तैयार कराया है, जो डांस तैयार करवाया था, भक्ति नृत्य तैयार करवाया था, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। इतने सुंदर ढंग से वो बच्चे अपने भोलेपन में जो प्रस्तुत कर रहे थे, आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ वो इस क्षण का प्रस्तुतिकरण था। वो जो भी भजन उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किए, उनके शब्द, उनके अक्षर, वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं ना, वो सारे मंत्रों में निहित होते हैं। तो एक एक अक्षर एक एक मंत्र के बराबर है, सिद्धिदायक है। वो सारे अक्षर उनके अंतर मन में ऐसे स्थापित हो गए होंगे कि निश्चित रूप से वो बड़े होंगे तो वो जो बीजारोपण आज आपने उनके मन मस्तिष्क में किया है, वो एक विशाल वटवृक्ष बनेगा और जिन धर्म रक्षक के रूप में वो आगे जाएंगे निश्चित रूप से। तो मैंने यहाँ पर एक प्रयास किया, जिन धर्म रक्षक का एक परिवार बनाया साहिबाबाद, और आप सभी लोगों से निवेदन है, मैं प्रदीप जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, साहिबाबाद के सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि मुझे आप सभी से मिलने का उन्होंने सौभाग्य दिया, क्योंकि साधर्मियों से मिलकर वैसे ही बहुत प्रसन्नता होती है।
तो एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। मैं अभी जिन धर्म रक्षक का यहाँ पर एक पोस्टर अगर आदेश हो तो मैं अपने वक्तव्य के बाद यहाँ पर सबके सामने उसको दिखाना चाहती हूँ। आपके माध्यम से आपका आशीर्वाद मिलेगा अगर स्थिति हो। एक और छोटी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। क्षमा हिंसा रहे जगत में, सबका जीवन सुखकर हो। क्षमा हिंसा रहे जगत में, सबका जीवन सुखकर हो। रहे सदा सद्भाव सभी से, वचनों में अमृत हो। रहे सदा सद्भाव सभी से, वचनों में अमृत हो। विनय विवेक की नींव हो यहाँ, मैत्री प्रेम की छत हो। विनय विवेक की नींव हो यहाँ, मैत्री प्रेम की छत हो। रहे सदा सद्भाव सभी से, करुणामय जीवन हो। रहे सदा सद्भाव सभी से, करुणामय जीवन हो। करुणामय जीवन हो। एक छोटा सा प्रसंग है। कवि गंग ने एक पहेली पूर्ति करने को राजा ने कहा। कहानी सुना रही हूँ, छोटी सी सुन लीजिएगा कि कवि गंग हुए हैं तो राजा ने कहा कि आप इसको पूरी कीजिए। एक पंक्ति थी उनको, राजा का नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ बात बदल सकती है। जिसे आस नहीं परमेश्वर की, जिसे आस नहीं परमेश्वर की, मिली आस करो अकबर की। तो इस पहेली की पूर्ति में कवि गंग जो जैन धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने उस समय मुगल काल में क्या कहा सुनिए। जिन तारन तरन ही से यदियो, परवाह करे को अकबर की। चिंतामणि प्रकट यो जब हिय में, चिंतामणि प्रकट यो जब हिय में, तब कौन जरूरत आडंबर की। जिह बहुत भेष किए जग में, बहुत भेष धर लिए हमने जग में। जिह बहुत वेश किए जग में, छवि भा गई आज दिगंबर की। छवि भा गई आज दिगंबर की, छवि भा गई आज दिगंबर की। और ये उस समय की बात है जब दिगंबर मुद्रा के दर्शन तो दुर्लभ होते ही थे, साथ ही बहुत जगह उन्हें जाने में भी दिक्कत होती थी लोगों की वजह से। उस समय ये व्याख्यान किया गया। ऐसे दिगंबर मुद्रा को, ऐसे मुनि भगवंतों को मैं नमन करती हूँ और अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी। और साथ ही मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से वो जो एक पोस्टर है वो मैं यहाँ लॉन्च करना चाहती हूँ। तो आपके जो पदाधिकारीगण हैं उनको अगर आप बुलाना चाहो मैं बुलाऊँ। ताली बजाने से वक्ता का उत्साह बढ़ता है, क्योंकि आपका स्वयं का इसमें बहुत फायदा होता है ताली बजाने से। ये बस मैं इतनी बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि जिन धर्म रक्षक का ये जो लक्ष्य है, जिन धर्म रक्षक का ये जो लक्ष्य है, आप देख सकते होंगे। पहला लक्ष्य है जैन धर्म की प्रभावना, दूसरा लक्ष्य है संस्कृति साहित्य एवं तीर्थ का संरक्षण, तीसरा लक्ष्य है श्रमण संस्कृति की सुरक्षा, चौथा लक्ष्य है जैन समाज की उन्नति और सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो है नई पीढ़ी का स्वर्णिम भविष्य। इस परिवार को बनाने का विचार सिर्फ इसलिए आया कि हमारी जो नई पीढ़ी है, ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और जो युवा पीढ़ी है, वो जिन धर्म रक्षक, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जैन धर्म में हमेशा संकट आता ही जा रहा है। कभी तीर्थों
मुनियों के ऊपर इतने संकट आ रहे हैं, तो इन सब की रक्षा करने का दायित्व किसका है? किसका है इस रक्षा करने का दायित्व? आप तो बोलिए एक साथ, किसका है? तो एक साथ बोलेंगे, हम हैं जिन धर्म रक्षक, हम हैं जिन धर्म रक्षक, जिन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी इसमें, और एक निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों को जरूर जिन धर्म रक्षक से जोड़िए। उसमें कुछ वर्कशॉप होगी और कुछ ऐसी बातें बच्चों को बचपन से ही बताई जाएंगी, जिससे वो बड़े होकर उनका जो आत्मबल है वो तो मजबूत होगा ही, साथ ही वो किसी भी क्षेत्र में जाए जिन धर्म के रक्षा बनकर ही आगे जाएंगे। सादर जय जय। बहुत ही सुंदर